जय मां शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं भारत के सबसे प्रसिद्ध रैपर हनी सिंह के विषय में 2024 की भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि 2024 हनी सिंह के बारे में क्या कहता है और क्या क्या इनके जीवन में घटनाएं घटित तो होंगी। ये सभी विषय आज मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो हनी सिंह का जो जन्म है वह 15 मार्च 1984 में हुआ था और इनका पूर्व जो नाम था वह है हृदेश सिंह है। होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में अभी गुड़गांव में रहते हैं। और 2024 जैसा कि इनका मूलांक है 15, तो 15 का जो योगफल है वह 6 नंबर का मूलांक है इनका। और 6 नंबर के मूलांक के साथ इनका जन्म कुंडली लग्न कुंडली के अंतर्गत मिथुन लग्न की कुंडली में इनका जन्म हुआ है। और चंद्रमा इनके तृतीय भाव में बैठा है, सिंह राशि का चंद्र। शनि वक्री होकर के 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि इस बात को साबित करता है कि इन्होंने जिम्मेदारी का जो बोझ था वह कम उम्र से ही बड़े लोगों की तरह सोच इनकी लाइफ में रही है। और ये जैसे कि बड़े इंसान होते हैं वैसा इनकी थिंकिंग बचपन से ही थी, ऐसा ये योग दर्शाता है। यह पूर्व जन्म में किसी न किसी अधूरे कार्य को छोड़ करके इस वर्तमान जन्म में आए हैं। और मंगल और केतु इनकी कुंडली में 6ठे भाव में स्थित है, 6th हाउस में। तो मंगल और केतु का 6ठे घर में होना ये बताता है कि इनके शत्रु तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वह इनका किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव भी थोड़ा क्या है, दिखने में तो नम्र है, नम्रता आपको दिखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रोध है। क्योंकि 6ठे भाव में मंगल हमेशा क्रोधी स्वभाव का बनाता है और साथ में उसके केतु का आ जाना ये उससे भी प्रबल मंगल को कर देता है। इसलिए यह नेचर काफ़ी ज़्यादा इनका चेंज करता है। दूसरी बात ये 2024 में इनके बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सभी ध्यान से सुने। 2024 में हनी सिंह की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में केतु आएगा और यह एक प्रसिद्धि का योग बनाएगा, क्योंकि इनको पब्लिक का सपोर्ट बहुत ही अधिक मिलेगा। चंद्रमा इनकी कुंडली में तृतीय भाव में बैठा है और तृतीय भाव से चंद्रमा की अगर स्थिति को गिना जाए तो केतु 4थे स्थान पर बैठा हुआ है। तो 10 और 4 का कॉम्बिनेशन इनको पब्लिक सपोर्ट बहुत ही भारी मात्रा में दिलाएगा। प्रसिद्धि एक बार फिर से इनका नाम इस वापस से सॉन्ग की दुनिया में, रैप सॉन्ग की दुनिया में छा जाएगा। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या योग था कि जो इनको संगीत के क्षेत्र में लेकर के आया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। इनकी 7म भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो 7म में अर्थात केंद्र भाव में गुरु का बैठ जाना ये दर्शाता है कि पंच महापुरुष के एक योग, जिसको हंस नामक राजयोग कहते हैं, वह योग इनकी कुंडली में मौजूद है, जिसके कारण नाम और शोहरत संगीत के माध्यम से जातक कमाता है। और 7म भाव में बैठा हुआ गुरु 1म भाव पर दृष्टि डालता है। इसके साथ साथ में वह एकादश भाव पर भी उसकी दृष्टि है। और इसके बाद जो तृतीय स्थान पर गुरु की दृष्टि जाती है, तो ऐसे में धन को बढ़ाने वाला गुरु, इसको कह सकते हैं कि 7th हाउस में जो गुरु होता है वह स्वास्थ्य को ठीक रखता है, धन को बढ़ाता है और व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का
किसी न किसी विशेष कला में निपुण अवश्य ही बनाता है। यह गुरु ऐसे ही फल प्रदान करने वाला है। आज इनकी कुंडली में जो शुक्र है, शुक्र अपने इनकी कुंडली में 9th हाउस अर्थात भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और भाग्य भाव में शुक्र के बैठ जाने से उसकी जो 7वीं दृष्टि है, 7वीं पूर्ण दृष्टि शुक्र की, वह चंद्रमा के ऊपर है। चंद्र और शुक्र यह वाणी की कौशल को देने वाले ग्रह कहलाते हैं। साथ ही साथ में चेहरे में एक विशेष प्रकार की आकर्षण शक्ति पैदा करते हैं। तो ये योग आकर्षण का योग कहा जा सकता है। और अगर हम बात करें इनकी कुंडली में सूर्य और बुध की, तो वह 10वें स्थान पर विराजमान है। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य 10वें स्थान पर विराजमान है, और लग्नेश का 10th भाव में जाना अर्थात अपने कार्य क्षेत्र से ही जातक अपने नाम को, उसका नाम प्रसिद्ध होता है। और बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाने से वाणी काफ़ी ही ज़्यादा मीठी होती है। जब भी वह बात करता है, चाहे अगर वह संगीत के क्षेत्र में आ जाता है सूर्य और बुध के एक साथ होने पर, तो उसको और भी ख्याति मिलना प्रारंभ हो जाती है। साथ ही साथ में इनकी कुंडली में चंद्रमा जो कि सिंह राशि का है, तो वैसे भी स्वाभिमानी व्यक्तित्व देता है। काफ़ी ये लोग अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। 6 नंबर होने के कारण हमेशा ही यह शौकीन होंगे, अलग अलग प्रकार के शौक रखना और हर एक चीज़ को बारीकी से देखना इन लोगों का एक दृष्टिकोण होता है। राहु वैसे भी इनका 12 भाव में बैठा हुआ है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख इनको विदेश के माध्यम से भी प्राप्त हुए हैं, और विदेश इनकी यात्राएं होती रहेगी। ऐसा राहु के फल 12 भाव में बैठने से आते हैं। साथ ही साथ में 12 भाव में बैठा राहु व्यक्ति की मुक्ति नहीं होने देता है, अर्थात वह जातक किसी न किसी गंभीर प्रकार से उसकी डेथ होती है। खैर, ये चीज़ें जो भी हैं वह तो भगवान की लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर जो भी योगों की बात कर रहे हैं उसमें 2024 में इनके साथ में जो घटित तो होंगी घटनाएं, उन विषयों पर चर्चा करते हैं। क्योंकि चंद्र और केतु दशा में आ रहा है चंद्रमा अपने, तो पब्लिक सपोर्ट तो इनको देगा। भारी मात्रा में पब्लिक इनकी वापस से हनी सिंह की एंट्री होने पर इस क्षेत्र में अपने म्यूजिक के इनको प्रसिद्धि भरपूर मात्रा में दिलाएगा। बाकी के जो भी लोग हैं उनकी ईर्ष्या भी बढ़ाएगा, जो भी इनके कंपटीटर हैं उन लोगों के साथ में। साथ ही साथ आपको ये बता देते हैं कि हनी सिंह के चंद्र और केतु का योग होने के कारण इनके थोड़ा हेल्थ के प्रति आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह योग हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स देता ही देता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, लेकिन वह अवश्य ही उसमें समस्याएं उत्पन्न करता है। खैर, ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं। जो मुख्य बात थी वह हमने बता दिया है कि प्रसिद्धि का योग है 2024 में। इनका मूलांक और 24 ईयर्स 2024 में 2000 तो कॉमन है, और 24 को अगर जोड़ेंगे 2 और 4 को तो 6 योग फल आता है। उसके दृष्टिकोण से भी यह साल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वापस से इनका बैक होना लगातार इनके गानों में प्रसिद्धि देगा। फिर भी 84 के जो भी व्यक्ति बॉर्न होते हैं उनके मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार का डिस्टरबेंस तो होता ही है। चाहे उनके जो पार्टनर्स हों उनके साथ में भी मतभेद वगैरह होता रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा गुरु वहाँ बैठा है तो उस चीज़ को मेंटेन अवश्य करता है। तो आज हमने इनकी कुंडली के बारे में सारी चर्चाएं और 2024 में इनके साथ जो होगा वह भविष्यवाणी आप सभी के सामने
रखी है। आगे भी हम कई व्यक्ति जो भी जाने माने कलाकार हैं और पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं, उनके विषय में भी 2024 में उनके साथ क्या होगा ये सब आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।